नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 18 फरवरी के दिन हम लोगों का मैथ का पेपर होने वाला है और काफी ऐसे लड़के हैं जिनको ना मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि बना तो लेते हैं लेकिन किसी का आंसर ही नहीं मिलता है, किसी का आंसर मिलता है तो क्वेश्चन का सोल्यूशन ही गलती होता है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। हमको आप अपने छोटे या बड़े भाई समझकर मैं जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हो ना तो 100% आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं हर साल दोस्तों ना बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस करके बताता हूँ, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में लड़ जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे से लास्ट तक देखो और आप लोग कॉपी में लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को बना लो। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी आपको मैथ का वीडियो देखना है। हमें पता है कि आपको समझ में आएगा और ये वीडियो भी पसंद आएगा आपको। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि आप लोग का अटेंडेंस बन जाए कि हाँ सर हम इस वीडियो को देखे हैं। लाइक करके हमें सूचना दे दीजिए सर हम इस वीडियो में आए हैं और वीडियो को देखे हैं। ठीक है, देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या। हर साल दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मौसा आपको निकालना है। इसका दोस्तों आपको क्या निकालना है दोस्तों, तो मौसा निकालना है। बहुत ही आसान है, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको हल लिखना है। हल लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद से आप बनाइएगा। हल लिखिएगा फिर बनाइएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास 2 अंक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा चूंकि चूंकि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका 1425 है। तो जो 1425 है ना, ये बड़ा है दोस्तों 570 से। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख देना 1425 ग्रेटर देन 570, यानी कि 1425 है वो बड़ा है आपके 570 से। तो हम लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड क्योंकि इसी का प्रयोग से हमको मौसा निकालना है। यूक्लिड विभाजन आप लोग लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम 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 के प्रयोग से आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा। ठीक है, और प्रयोग से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमा का चिन्ह दे दीजिएगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन ये वाला आप लोग सॉल्व करिएगा आपको वहां पर हर हालत में दोस्तों लिखना पड़ेगा। उसके बाद से दोस्तों आप लोग एक फॉर्मूला होता है ए बराबर दोस्तों बी क्यू प्लस में आर, ये हमारा एक फार्मूला होता है। ये हम फार्मूला पे लगा दिए। देखो इसमें 4 गो है ए बी क्यू आर, जिसमें से 2 को मान पता होता है और 2 को मान निकालना होता है। और वही दोस्तों निकालने में हमको ना प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो हम आपको प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। देखो सबसे पहले ना ये जो आपका बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये ए का काम करेगा, ये छोटा वाला आपका बी का काम करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर तो वो काम तो कर ही सकते हो, यानी कि एक जगह पर आप 1425 रख सकते हो और बराबर में बी के जगह पर 570 रख सकते हो। लेकिन अब बचा कि Q और R के जगह पर क्या रखोगे, तो Q और R के जगह पर क्या रखेंगे। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पर ना आप रफ कर लीजिएगा। जैसे फाइनल परीक्षा में भी जब कॉपी लिखिएगा ना तो आपको दोस्तों रफ करने की जरूरत पड़ेगा, आपको रफ 100% करने की जरूरत पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बचपन वाले तरीके से ना मौसा कैसे बनाते थे वैसे ही आप निकाल लीजिए। यानी कि ये 570 है ना, 570 इसका मौसा निकाल लीजिए 1425 का, ऐसे करके। ठीक है, ये कितना बार में कटेगा, देखिए अगर आप 3 बार में कटाते हैं ना तो 570 में 3 से गुणा करेंगे तो 1500 से ज्यादा हो जाएगा। तो 1500 तो नहीं है, 1425 से है, तो आप अभी 2 से गुणा करिए। 2 से इसमें गुणा करिएगा मतलब कि 2 बार में कटेगा। तो 2 से गुणा करिएगा कितना मिल जाएगा, देखिए तो 2 में 0 में गुणा होगा 0 और 2 में 7 में, तो 7 दूना 14 का 4, 5 दूना 10, 1 11, यानी कि 1140 मिल जाएगा। यानी कि 570 जो है ना वो 2 बार में हम कटा रहे हैं, 2 बार में 1140 कटा रहे हैं 2 बार में। ठीक है, ये देखिए 5 में से 0 घटेगा 5 मिल जाएगा। इधर आपका
दो है ना, तो दो में से चार नहीं घटेगा, एगो हार्सिल लेंगे, तो एगो यहाँ पर हार्सिल लेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 मिल जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, 4 नहीं 3 बचा, क्योंकि एगो हार्सिल ले लिए थे, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा, मिलेगा ना 2 मिलेगा ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब ये 570 आपका यहाँ पर आ जाएगा 570। ध्यान से दोस्तों देखिएगा ना, तो 285 ये 570 दो बार में कट जाएगा। आप देख लीजिए, दो बार में कटाइए, 5 दूना 10 कर 0, 8 दूना 16, 1 17 कर 7, 2 दूना 4, 1 5 मिल जाएगा। यानी कि ये दोस्तों दो बार में कट जाएगा, 570 285 से दो बार में कट जाएगा। अब ये कट कर कितना मिल गया, ये दोस्तों कट कर 0 मिल गया, यानी कि आपका दोस्तों प्रॉपर तरीके से कट गया। तो अब आप ही बताओ, यहां पर हमने तो ए का मान और बी का मान रख दिया, अब क्यू का मान क्या रखेंगे, तो क्यू का मान कितना बार में कटा है, 2 बार में कटा है, तो 2 रखेंगे, और शेष कितना मिला है 285 शेष मिला है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 285 हम शेष लिख देंगे, हमारा दोस्तों तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक और कंडीशन इसमें होता है कि ये 285 जो है वो किसके जगह पर है, आर के जगह पर। तो जब तक दोस्तों आर के जगह पर 0 नहीं आता है तब तक आपका आंसर नहीं निकलेगा। मतलब कि इस आर के जगह पर अगर 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा, अगर 0 नहीं निकलता है तो आप इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर देखने से क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखने से मिल रहा है ना कि जो r है वो 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0, यानी कि r जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। अब 570 क्या करेंगे, 570 बाहर निकालेंगे और बराबर में, तो 570 यहाँ पर कितना बार में कटा है, तो 570 जो है ना वो हमारा 285 से 2 बार में कटा है, तो 285 यहाँ पर होगा, गुणा में 2 होगा और प्लस में नीचे क्या मिला है, तो x x मतलब कि वो कट गया है, पूरा पूरा कट कर क्या मिला है, 0 मिला है, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो 0 है वो किसके जगह पर है, r के जगह पर है, तो r का मान 0 मिल गया ना, अब मौका निकल जाएगा। अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे लिखिएगा, इसलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए यहाँ पर अभी नहीं लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, चूंकि r का मान 0, r का मान 0 मिल गया ना, तो यहाँ पर आप r बराबर 0 लिख सकते हो, क्योंकि r का मान आपका 0 मिल गया ना। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए HCF किसका किसका, तो 14 25 और 570 इसका HCF क्या मिलेगा, इसका HCF क्या मिलेगा, तो दोस्तों इसका HCF आपका मिल जाएगा 285। कितना मिल जाएगा, 285। यही वाला दोस्तों HCF होता है, कौन वाला, तो ये वाला जो आपका होता है ना, यही HCF का मान होता है। तो 285 दोस्तों आपका HCF का मान निकल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइएगा। वो काम दोस्तों आपको पीछे वाले पेज पे करना होगा, जो आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगा उसके पीछे वाले पेज में वो रफ करना होगा, उसी पेज में मत करिएगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए, अपना अटेंडेंस जरूर बना लीजिए, वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस बनाइए कि सर हम क्लास कर रहे हैं। अगला दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का आएगा, इसको अच्छे तरीके से आपको बना लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x प्लस अल्फा बहुपद, यदि x प्लस अल्फा बहुपद, देख ध्यान से देखिएगा, बहुपद 2x² प्लस में 2 अल्फा x प्लस में 5x प्लस में 10 का एक गुणांक हो तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बहुत इजी भी है दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओ, टेंशन लेकर हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, हल हम लोग लिख दिए, और देखो x प्लस आपका अल्फा दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि कभी भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बराबर में पहले अपन लोग 0 मान लेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, चूंकि हम यहाँ पर 0 मान लेंगे, x प्लस अल्फा बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। x प्लस अल्फा दिया था, हम लोग x प्लस अल्फा बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। ओके, अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो प्लस अल्फा जब बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में अल्फा मिल जाएगा, कितना, माइनस में अल्फा मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास x का क्या मान मिल गया, अल्फा मान मिल गया। x का कितना मान मिल गया, माइनस में अल्फा मिला। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसलिए 2x² प्लस में 2 अल्फा x और प्लस में
5x प्लस में 10। ये जो दिख रहा है ना, ये दोस्तों एक गुणनखंड है। जिस भी बहुपद का एक गुणनखंड होता है वो बहुपद 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि का एक गुणनखंड हो, यानी कि उसका एक गुणनखंड है। अगर उसका एक गुणनखंड है तो ये दोस्तों बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करो, कुछ नहीं करो, जहां जहां x है वहां x का मान माइनस अल्फा है तो रख दो। देखो यहाँ पर 2 है तो 2, x का मान कितना माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और गुणा में x का मान क्या माइनस में अल्फा, तो माइनस में हम लोग अल्फा रखेंगे। फिर प्लस में 5x और प्लस में x के जगह पर अभी यहाँ नहीं रखे हैं, x के जगह पर आप माइनस अल्फा रख दीजिए, प्लस में आपका 10 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, माइनस अल्फा का स्क्वायर तो प्लस में अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस 2 है तो 2 अल्फा अल्फा में गुणा होगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस, 5 में अल्फा में गुणा होगा 5x हो जाएगा, प्लस में 10 मिल जाएगा, बराबर में 0 मिल जाएगा। अब आप ही बताइए सर कि ये प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर है और ये माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा। अब क्या मिलेगा, तो अब आपके पास मिलेगा माइनस में 5, यहाँ पर अल्फा होगा, देखो यहाँ पर 5x लिख दिए हैं, 5 अल्फा ना होगा, 5 अल्फा होगा, यहाँ पर गुणा होगा तो ठीक है। तो ये हम 5 अल्फा लिख दिए, बराबर में है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में नहीं प्लस में 10 मिलेगा, बराबर में 0। इतना अब हमारे पास बचा, क्योंकि ये दोनों कट गया तो यही ना 2 बचेगा। अब देखो ये माइनस में 5 अल्फा बराबर में प्लस 10 को इधर लाओगे तो अब ये माइनस में 10 हो जाएगा, होगा ना, प्लस से उधर जाएगा तो वो तो माइनस में एकदम कंफर्म होगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये माइनस कट जाएगा और 5 से 10 भी कट जाएगा, शायद 2 बार में कट जाएगा ना। तो अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास दोस्तों बचेगा, अब आपके पास अल्फा बराबर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। और यही दोस्तों आपका मान होगा, यही आपका मान होगा सही उत्तर। ठीक है, तो लिख दीजिएगा अल्फा का मान जो आपका मिला है वो कितना मिला है, 2 मिला है। ओके, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक करना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोग बनाइएगा। ठीक है ना, अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हर साल क्वेश्चन आता है दोस्तों, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आप लोगों से एकदम पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से कहा गया है कि 3 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको बनाएंगे ना। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ओके, दिया क्या गया है दोस्तों, तो हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये दोस्तों हमारे पास मान दिया गया है। ठीक है, तो चूंकि इतना दिया गया है तो इसका आप लोग फैक्टर तो तोड़ ही सकते हो, पहले फैक्टर तोड़ लो और उसके बाद हम लोग आगे शून्य निकालेंगे। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर फैक्टर इसका कितना से टूटेगा, 7 और 10 है ना, तो 5 और 5x प्लस 2x कट जाएगा, 5 दूनी के 7 भी हो जाएगा और गुणा करेंगे 10 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब x कॉमन लीजिएगा, क्या मिल जाएगा, x प्लस 5 मिल जाएगा और इधर आपका प्लस में 2 और इधर x प्लस आपका 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 5 दो गो है तो x प्लस 5 आप कॉमन ले सकते हैं और इंटू में क्या बचेगा x, ये प्लस में आपका 2 बचेगा। यानी कि दोस्तों इसका फैक्टर तोड़ने पर इतना मिला है। अब यहाँ पर हम लोग लिखना चाहेंगे क्योंकि हमको अभी शून्य निकालना है ना, शून्य निकालना है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद जांच भी करना है। लेकिन शून्य का आप डायरेक्ट मत लिखिएगा x बराबर -5 -2, ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इस सिचुएशन में बिल्कुल ऐसा मत करना, आपको यहाँ पर लिखना है यदि, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिएगा, यदि x प्लस 5 बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर में 0 होंगे तो मतलब कि अगर हम मान ले, यदि हम मान ले कि x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, तो हम इसका शून्य का निकाल सकते हैं।
अगर जीरो अगर मान लेते हैं तो आराम से इसका शून्य निकल जाएगा। तो x बराबर इधर से निकलेगा तो -5 मिल जाएगा, ठीक है। और इधर से निकलेगा क्या मिलेगा, तो सर इधर से निकलेगा तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा ना, तो -2 मिल जाएगा। ये दोस्तों हमारा x का मान मिल गया, ठीक है, x का मान मिल गया, ये हमारा x का मान मिल गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा, बहुत लोग पूछ सकते हैं ना, बहुत लोग आपसे पूछ भी सकते हैं कि आपने x का मान निकाल दिया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसलिए शून्यक बताओ कितना होगा, शून्यक, शून्यक क्या होगा, तो सर शून्यक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यक। और अल्फा इंटू बीटा वही होता है जो x का 2 को मान निकला होता है। तो आप अल्फा का मान -5 भी मान सकते हो, -2 भी मान सकते हो, और बीटा का मान भी कोई भी मान सकते हो। तो हालांकि आप अल्फा और बीटा का मान कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अब शून्यक लिखना है। तो शून्यक क्या है, तो शून्यक एगो 5 हो जाएगा, एगो -2 हो जाएगा। अब इनमें से कौन एगो अल्फा ले लेना है, कौन एगो बीटा ले लेना है। ये दोस्तों हमने शून्यक इसका ज्ञात कर लिया। अब हमको जांच करना है, तो जांच करना है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जांच, यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, जांच। अभी हमको जांच करना है, चलो जांच करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग जांच करते हैं। तो जांच के लिए देखो यहाँ पर कहा गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये बताइए दोस्तों, ये बताइए कि अल्फा का मान कौन होगा और बीटा का मान कौन होगा। ये तो आप बता सकते हैं ना, अल्फा का मान कौन होगा और बीटा का मान कौन होगा, ये तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। अब देखो अल्फा कौन होगा, एक को कौन ले लो, जैसे कि -5, -5 आपका अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। और बीच में आपका क्या प्लस है और बीटा का मान माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो ये भी -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में 7 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, -7 आपका मिल जाएगा, -7 मिलेगा ना। अब मैं क्या करता हूं, हम पता है क्या करते हैं, हम अपने मन से दोस्तों, हम अपने मन से यहाँ पर नीचे में 1 दे देते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्यों आपने नीचे में 1 दिया, तो यार नीचे 1 रहेगा या नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साथ में -7 में 1 से भाग दोगे तो -7 ही मिलेगा, ओके। तो हम अपने मन से नीचे 1 दे दिए हैं। अब ये बताओ कि -7 क्या है, तो आप कहेंगे सर -7 है ना, -7 मिला है, देखिए तो -7 है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि सर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस हमने लिख दिया। अब 7 क्या है, तो 7 दोस्तों देखो 7 जो है वो x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो x का गुणांक, क्या लिख दो, x का गुणांक है, क्या है, x का गुणांक है। अब लिख दो x का गुणांक है। अब देखो -x का गुणांक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि -x का गुणांक क्या होगा, तो माइनस लिख दीजिएगा और x का गुणांक आपका 7 हो जाएगा, तो फिर आपका -7 हो जाएगा। और बाटा में एक क्या है, तो एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर पीछे एक छुपा हुआ है, तो एक क्या है, तो x² का गुणांक है, तो एक की जगह पर लिख दीजिएगा x² का गुणांक, x² का लिख दीजिएगा क्या है, तो x² का गुणांक है, बस हो गया, खत्म हो गया। अब आपका एक और आता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान ले लो -5 गुणे बीटा का मान ले लो -2, गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस में आपका क्या मिल जाएगा, प्लस में आपका 10 मिल जाएगा। अपने मन से नीचे 1 मान लो। अब 10 क्या है, तो आप इस बहुपद में देखो 10 हमारा क्या है, तो 10 जिसमें x नहीं रहता है वो हमारा क्या होता है, अचर पद होता है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद, अचर पद। एक क्या है, तो अभी लिखे हैं एक x² का गुणांक है, तो लिख दो x² का गुणांक, x² का गुणांक है, बस ये हमारा सिद्ध हो गया, खत्म। बहुत ही अच्छे से, उतना भारी नहीं है मेरे भाई, अगर आप अच्छे से बनाते हो, अच्छे से समझते हो तो कहाँ भारी है, नहीं भारी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आता है हर बार। ये क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपद 2x² माइनस में 8x प्लस में 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है, हल लिख देते हैं। और चूंकि हमारे पास दोस्तों क्या दिया गया है, 2x² माइनस में
8x प्लस में 6 ये हमारा दोस्तों दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से पहले a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर दोस्तों एक्स स्क्वायर का जो पिछवाड़ा वाला होता है ना वही होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पीछे वाला होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका 2 मिल जाएगा। ओके, और ये हमारा b का मान कितना मिल जाएगा, जो x के पीछे होता है, मतलब कि x का गुणांक होता है, x के पीछे समझाने का मेरा दोस्तों एक अलग ही तरीका है। तो -8 हो जाएगा, b का मान -8 है। c का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 मिल जाएगा c का मान। ओके, c का मान हमारा दोस्तों 6 मिल जाएगा। हो गया ना, हाँ सर हो गया। तो देखो आपको निकालना है शून्यकों का योग। क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो यहाँ पर लिखिएगा शून्यकों का योग, शून्यकों इसलिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस में b बटे a होता है। ठीक है, माइनस में b बटे बराबर में, माइनस है तो माइनस लिखो। b का मान कितना है, b का मान देखो यहाँ पर -8 है तो -8, a का मान कितना है, a का मान 2 है तो 2 लिख दो। कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस में 8 बाटा में 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, ये आपका 4 एगो आंसर मिल गया। ठीक है, और वैसे ही आप लिखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटे a होता है। c का मान 6 है, a का मान 2 है, 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया, 3 आंसर मिल गया। तो लास्ट में देख लीजिए एक आंसर आपका क्या मिला, तो एक में आंसर आपका 4 मिला है, एक में आंसर आपका क्या मिला है, 3 मिला है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, बस बन गया ये क्वेश्चन 2 नंबर का। और आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इसमें से हर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, पूरा फुल गारंटी दूंगा। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हमको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर बताइए कि समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी समांतर या संपाती। मतलब कि दोस्तों आपको इसको बनाना है और बताना है समांतर है, संपाती है या फिर दोस्तों प्रतिच्छेदी है। आपके पास 2 समीकरण दिया गया है। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं हम लोग, हल लिखते हैं। चलो हमने हल दोस्तों लिख दिया। पहला समीकरण क्या है दोस्तों, देखिए आपके पास पहला समीकरण है 6x माइनस में 3y और प्लस में दोस्तों 27 से बराबर में 0 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो x के पीछे है ना ये दोस्तों a1 हो जाएगा, जो y के पीछे है ये b1 हो जाएगा, जो यहाँ पर x और y नहीं है ये हमारा c1 हो जाएगा। ठीक वैसे ही दोस्तों जो हमारा समीकरण नंबर 2 है, जैसे कि 2 है 2x माइनस क्या है 2x माइनस वाई प्लस में 9 बराबर में हमारा 0 है। तो जैसे कि आपको पता है ये वाला अब हमारा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और इसके पीछे क्या है कुछ नहीं है तो एक समझना, तो ये वाला हमारा मान b2 हो जाएगा, और इसमें x और y नहीं है ये हमारा क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको समझाने का बेस्ट तरीका दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, हाँ a1 b1 c1 कौन होता है आपको पता चल जाए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे ऐसे तीर का निशान लगाकर आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको सिंपल बनाना है। a1 b ऐसे यहाँ पर निकाल सकते हो कि a1 का मान ये होगा, b1 का मान ये होगा। ठीक, ऐसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 27, ऐसे आप लोग निकाल सकते हो मान। लेकिन ऐसे तीर का निशान आप लोग बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक वैसे ही दोस्तों आप a2 का निकाल सकते हो, a2 का 2, b2 का निकालोगे तो -1 मिलेगा देख लो, और c2 का निकालोगे तो क्या मिलेगा आपका 9 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कहा गया है ना, क्वेश्चन कहा गया है आप लोगों से क्वेश्चन कहा गया है कि इसको a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रूप में तुलना करना है। तो चलो फर्स्ट नंबर हम तुलना करते हैं a1/a2। a1 का मान कितना है 6 है, a2 का मान कितना है 2 है, 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया 3 मिल गया। दूसरा नंबर b1/b2, b1/b2
तो b1 का मान कितना है, -3 है, -3। b2 का मान -1 है तो -1, माइनस माइनस कट गया, 3/1 यानी कि 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर C1/C2, C1/C2, तो C1 का मान कितना है, 27 है, C2 का मान 9 है, 9 का 9, 9 3 27, कितना मिल गया, केवल 3 मिल गया। यानी कि आप देख रहे हैं तीनों एकदम सेम मिला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि देख रहे हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के, इसलिए ये आपका, इसलिए समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म संपाती होगा, संपाती, क्योंकि जब तीनों बराबर होता है तो संपाती है, संपाती होगा, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो देखो तीनों आपको बराबर दिख रहा है ना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, सबका मान एकदम सेम टू सेम मिला है। अगर तीनों एक जैसा मिला है तो ये तीनों बराबर होगा, और ये बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा संपाती होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर ये वाला मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी के साथ एक और उसी टाइप का क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें आपको के का मान निकालना है। इसमें आपको क्या करना है सर, इसमें आपको के का मान निकालना है। कि हम के का मान कैसे निकालेंगे, तो चलो इसमें हम के का मान आपको निकाल कर बता देते हैं। के का किस मान के लिए रैखिक निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म के अनगिनत हल है। अनगिनत हल का मतलब होता है तीनों इसमें भी बराबर होगा, अनगिनत हल मतलब संपाती होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ए बी सी का मान निकालने में दिक्कत होगा। देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि यहाँ पर पहले हल लिख देते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि A1 का मान कितना होगा, तो मैंने आपको बताया ना समीकरण 1 में x का गुणांक हो जाएगा A1 का मान। अब मैं पूछूंगा B1 का मान, तो समीकरण 1 में y का गुणांक हो जाएगा 5। अगर मैं पूछूं C1 का मान, तो बहुत लड़के k-5 कह देते हैं। नहीं बाबू, आपका C1 का जो मान होगा ना ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, अचर पद ये पूरा है, तो आपका C1 का मान माइनस में और ब्रैकेट में होगा k-5, इतना होगा दोस्तों आपका C1 का मान। ठीक है, वैसे ही आप A2 का मान निकालिएगा, तो समीकरण 2 में x का गुणांक हो जाएगा, B2 का मान निकालिएगा, समीकरण 2 में y का गुणांक हो जाएगा, C2 का मान निकालिएगा तो ये हमारा माइनस में k हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, यानी कि हमने मान निकाल लिया। अब देखो समीकरण युग्म का अनगिनत हल है, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि समीकरण युग्म का, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण युग्म का अनंत हल है। अनंत मतलब कि अनगिनत हल है, अनंत हल है। अगर दोस्तों किसी भी समीकरण युग्म का अनंत हल होता है तो उसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर में B1/B2, और ये होता है C1/C2, ये बराबर होता है। तो सबका मान यहाँ पर आप लोग रख सकते हो, रख दीजिए सबका मान। A1 का मान 10 है तो 10 रख दीजिए, A2 का मान 20 है तो 20 रख दीजिए, बराबर में B1 का मान आपका कितना है, 5 है तो 5 रख दीजिए, B2 का मान कितना है, 10 है तो 10 रख दीजिए, बराबर में C1 का मान कितना है, माइनस और ब्रैकेट में k-5 है, और आपका C2 का मान माइनस में k है तो माइनस में k रख दीजिए। अब इनमें से कौनों दो को लेकर हल करिएगा, कौनों दो को आप चाहो तो ना फर्स्ट और लास्ट को लेकर हल कर सकते हो, सेकेंड और लास्ट को लेकर हल कर सकते हो, कौनों दो को लेकर हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। मानते हैं दोस्तों हम इन दोनों को लेकर हल कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को लेकर हल कर रहे हैं तो क्या होगा, 5/10 बराबर में माइनस k-5 हो जाएगा ब्रैकेट में, और बाटा में आपका माइनस के हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने के 10, के आपका गुणा हो जाएगा के किस में, एक में, तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा बराबर, ये 2k में गुणा होगा तो 2k हो जाएगा, फिर ये 2 -5 में गुणा होगा तो माइनस में 10 मिल जाएगा, मिलेगा ना 10। अब देखिए ये के, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ ये 2k इधर आएगा तो माइनस में 2k हो जाएगा, बराबर में माइनस में 10 हो जाएगा। अब k में से 2k घटेगा तो माइनस में k मिल जाएगा, बराबर में माइनस में 10, माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए लास्ट में आपका k का मान प्लस में 10 मिल जाएगा,
देख लो हमारा जो के का मान मिला है वो कितना मिला है, तो प्लस में हमारा के का मान 10 मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर मिल गया प्लस में 10 मिल गया। अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बनाना है ना, बनाओगे ना बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को खुद ही हल नहीं करना बल्कि मैं करूंगा, आप टेंशन मत लो। देखो मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ ना, किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको नहीं समझ में आएगा। अभी तक जितना भी बताया होगा ना सब आपको प्रॉपर समझ में आएगा, पूरा 100 में 100%, है ना जी। तो अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाले। आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है। आजकल एग्जाम पर कोई भरोसा हम लोग नहीं रखे हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिखते हैं हल, हल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम देखो हमारे पास क्या है, 4/x प्लस में 3y बराबर में 14 है। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। देखो यहाँ पर हम नीचे बाटा में एक देकर बाटा पका जोड़ बना लेते हैं। एलसीएम निकल जाएगा, एक x का और एक का x निकल जाएगा। एक में 4 में गुणा करोगे 4 मिलेगा, प्लस में x में 3y से गुणा करोगे कितना मिलेगा, तो 3x इंटू वाई मिल जाएगा और बराबर में आपका 14 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 3x इंटू वाई बराबर में x 14 में गुणा हो जाएगा तो 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा ना। ठीक है, अब एक काम करिए, ये आप 3x को रहने दीजिए, 3x इंटू वाई को, 14x को इधर लाइएगा तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा, नहीं एक काम करिए ऐसे कर लीजिए पहले इसको, यानी कि 14x इधर लाइए और बराबर में 4 प्लस 3x को उधर कर दीजिए, हेरा फेरी कर दीजिए, हेरा फेरी अब हेरा फेरी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद से आप लोग क्या करिएगा, ये 14x है ना, 14x, अब इसको इधर ला दो, 3x इंटू वाई को इधर लाओगे तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 4, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो गया जी, हाँ ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी जगह बचा ना तो हम दूसरा हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम अब उसका भी हल निकाल लेते हैं, इसका देख लीजिए, उसका हल निकाल लेते हैं। क्या है, 3/x माइनस में 4y बराबर में 23 है। तो यहाँ पर एक देकर बटा घटाव बना लेते हैं, एलसीएम x मिल जाएगा, एक में 3 में गुणा होगा 3 माइनस में 4x इंटू वाई मिल जाएगा और यहाँ पर 23 हो जाएगा। एक काम करिए x में 23 से गुणा कर लीजिए तो 23x मिल जाएगा, बराबर में 3 माइनस में 4x इंटू वाई आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 23x हो जाएगा, ये माइनस में 4x इंटू वाई है तो इधर आएगा तो प्लस में 4x इंटू वाई मिल जाएगा और बराबर में 3, ये समीकरण नंबर आपका 2 मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 आपके पास 2 समीकरण मिल गया। तो ये बताइए जब आपके पास 2 को समीकरण मिल ही गया तो दोनों समीकरण को आप कौनों भी विधि से हल करके x और y का तो मान निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो, पता है हमें। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर आपके पास ना x और इंटू वाई 2 को आ जाएगा, इसलिए आपको लगता होगा कि नहीं ये हमसे नहीं बन पाएगा। देखो मैं इसको बना देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 लिख लो, 14x माइनस में 3x इंटू वाई बराबर में 4, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है, 23x प्लस में 4x इंटू वाई बराबर में 3, समीकरण नंबर 2। आप इसको विलोपन विधि से बना लो, विलोपन विधि बनाने आता होगा, यहाँ पर आप 4 से गुणा करो और यहाँ पर आप लोग 3 से गुणा करिए। विलोपन विधि तो आप लोगों को बनाने आता ही होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को विलोपन विधि बनाने आता होगा, है ना। अगर कहीं भी आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी तो आप हमसे पूछ भी सकते हो, सर यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है। हालांकि दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत लोग यहाँ पर भी देख कर गुणा करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर भी देख कर गुणा करते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
देखो 4 में 14 में गुणा करोगे तो 14, यहाँ पहले 14 चौका 56 मिल जाएगा, ठीक है, 56x हो जाएगा। फिर 3 में 4 में गुणा करो तो -12x इंटू वाई मिल जाएगा, बराबर 4 में 4 में गुणा करोगे 16, फिर 3 में 23 से गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9, 2 तिहाई 6, 69 मिल जाएगा, प्लस में 4 तिहाई 12x इंटू वाई मिल जाएगा, बराबर में 3 त्रिके 9 मिल जाएगा। तो देखो माइनस प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जोड़ने पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर जोड़ने पर हम लिख देते हैं। अब देखिए ये तो कट जाएगा, आपका माइनस प्लस है तो कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर x छूट गया है, इसको जोड़िए तो 9 6 15 का 5 मिल जाएगा, और 6 5 11 1 12 मिल जाएगा, है ना, x बराबर में 16 9 कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अगर x का मान बाहर निकालते हैं तो 25 और बाटा में 125 आपका नीचे हो जाएगा, तो 25 से कम 25, 25 पचे 125, यानी कि x का मान क्या मिल जाएगा, 1/5 मिल जाएगा। देखो आपने x का फाइनल मान आपने निकाल लिया। तो अगर x का मान 1/5 मिल गया तो आप कौनों समीकरण में x का मान रखकर y का भी मान निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर हम निकाल देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कौन है, यहाँ पर है, यही वाला, मतलब यही वाला समीकरण 1 है ना। देखो 14x माइनस में 3x इंटू वाई बराबर में 4, इसी में x का मान रखना है, रखो x का मान रखिए, रुक जाओ, हाँ x का मान इसमें रखते हैं, 14 गुणे x का मान 1/5 है, माइनस में 3 गुणे 1/5 इंटू वाई बराबर में 4, तो 14 कम 14/5 माइनस में 3 कम 3, 3 में y में गुणा होगा तो 3y/5 हो जाएगा, बराबर में 4। हम एलसीएम निकालेंगे 5 मिलेगा, तो ये 14 माइनस 3y हो जाएगा, बराबर में 4, कितना हो जाएगा 14 माइनस 3y बराबर में 5 चौके 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस में 3y रहने दो, बराबर में 20 में से 14 ले जाकर आप लोग घटा दीजिए, तो माइनस में 3y बराबर में 14 में से 20 में से 14 गया, 6 बचा। अब दूने का 6 2 बार में कट गया, अगर ये माइनस बचा, अगर y का मान निकालेंगे ना, ये माइनस उधर चला जाएगा तो -2 चला जाएगा, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो ये आपका y का मान निकल गया, यानी कि यहाँ पर जो माइनस है ना वो उधर भेज दो तो y का मान आपका -2 मिल जाएगा। तो x का मान यहाँ मिल गया और y का मान यहाँ मिल गया। अच्छे तरीके से आप इसे कॉपी में बना लीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये दोस्तों क्वेश्चन ना आप लोग ट्राई करिएगा, ये आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है ना। कितने ऐसे लोग हैं जिनको विलोपन विधि आती है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिनको दोस्तों विलोपन विधि आती है, इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा। ये आपका क्वेश्चन है, समीकरण युग में 3x माइनस 5y माइनस में 4 बराबर 0 और 9x बराबर में 2y प्लस में 7 को विलोपन विधि से हल करें। इसको विलोपन विधि से हल करना है, नहीं हो पाएगा कि हम ही कर दें, मन तो कर रहा है कि इस क्वेश्चन को हम ही हल कर दें, लेकिन इट्स ओके, कोशिश करिएगा इसको आप ही हल करिएगा, ठीक है ना। इसको आप हल करिएगा, इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपका HW है, आप इस क्वेश्चन को खुद बनाइएगा। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास है, ये क्वेश्चन है कि यदि दो लगातार प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 20 और उन संख्याओं को ज्ञात करिए। मतलब कि दो लगातार प्रकृत संख्या है जिसका गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिख देना है हल। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिख देना है, सबसे पहले आपको हल लिख देना है। और यहाँ पर लिखिएगा माना कि दो लगातार प्रकृत संख्या, दो लगातार प्रकृत संख्या x तथा
x तथा x प्लस 1 है। ये हमारा दो लगातार प्रकृत संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसलिए प्रश्नानुसार इसलिए प्रश्नानुसार इनकी प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप कह रहा है कि दो लगातार प्रकृत संख्या गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी कि पहला आपका x है गुणा दूसरा आपका x प्लस 1 है, ये बराबर में 20 दिया है। x में गुणा करोगे x स्क्वायर प्लस में x में 1 में गुणा करोगे x बराबर में 20 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, 20 इधर आएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर तोड़ लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4x करके फैक्टर तोड़ोगे ना तो टूट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो मिल जाएगा x प्लस 5 और इधर -4 कॉमन लोगे तो x माइनस 5 आपका x माइनस 5 गलती नहीं ना है जी, -20 तो मिल ही जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस, देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर -20 ना रहेगा जी, -20 बराबर में नहीं सही तो था जी, सही था। ठीक है ना, तो देखिए ये आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आपके पास तो आपके पास, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आ रहा है ना, इसका लगता है कि फैक्टर नहीं दीजिएगा। देखिए तो पहले इधर देखिए, 5x में 4x घटेगा तो x मिल जाएगा केवल, ओके x मिल जाएगा और 5 चौके आपका 20 तक मिल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस x कॉमन लीजिएगा ना तो x प्लस 5 ना मिलेगा, ये सही बनाया तो पता है माइनस लिख दिया, तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर x प्लस 5 ना होगा, हमने कुछ अलग ही लिख दिया था, यहाँ पर माइनस हमने लिख दिया था लेकिन अजी हाँ। तो x प्लस 5 दो जगह है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 तो ये x और -4 बचेगा, x -4 बचेगा इक्वल टू में 0 बचेगा। तो x का मान निकालोगे क्या मिलेगा, इसलिए x का मान निकालोगे क्या मिलेगा, x बराबर एगो -5 मिलेगा, एक आपका 4 मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा प्रकृत संख्या कभी माइनस में नहीं होती, प्रकृत संख्या कभी माइनस में होती है नहीं होती है, तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड, ये हमारा इनवैलिड होगा और ये क्या होगा हमारा वैलिड होगा, मतलब कि ये हमारा अमान्य होगा, ये हमारा मान्य होगा। ठीक है, ये हमारा मान्य होगा। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए पहला प्रकृत संख्या तो पहला क्या हो जाएगा आपका x है ना, पहला x तो x का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, और दूसरा प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकृत संख्या तो दूसरा x प्लस 1 है तो x का मान 4 है और एक जोड़ दो 5 हो जाएगा, एक आंसर 4 हो जाएगा, एक आंसर आपका 5 हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको बना लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन आता है 10 नंबर। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि दो संख्याओं का योगफल 27 एवं गुणनफल आपका 182 है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 27 है और योगफल 27 और गुणनफल 182 है, 182। ठीक है, चलो यहाँ पर आप लिख दो सबसे पहले हल। ठीक है, और लिखो यहाँ पर माना कि पहली संख्या, दो संख्या ना, तो लिखो माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, इसलिए प्रश्नानुसार ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो आप ही बताइए कि दो संख्याओं का योग का मतलब होता है प्लस, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी कि पहला x प्लस वाई बराबर में 27 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या हो जाएगा x इंटू वाई
बराबर में 182 ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से काम करो, x का मान निकाल लो, तो 182 बटे में y हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो इतना तो मिल ही जाएगा। हाँ मिलेगा ना, हाँ बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, आप x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो देखो क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान उसमें रखिएगा ना, तभी आपका मान निकलेगा। किसका, तो कोनो ना कोनो का मान निकलेगा। तो x का मान ये है ना, तो ये रख दो समीकरण 1 में। तो x है ना, x के जगह यहाँ पर x है ना, तो x के जगह पर लिखो 182 बटे y। ठीक है, 182 बटे y प्लस में, क्योंकि ऑलरेडी x का मान इतना है, तो यही यहाँ पर x है ना, तो यही मान हम रख दिए हैं, और प्लस में y, तो y बराबर में 27, तो 27। ठीक है, नीचे एक देकर बाटा बगैर जोड़ बना लो, एलसीएम आपका y मिल जाएगा, एक में 182 से गुणा होगा 182, प्लस में y से गुणा होगा, तो y स्क्वायर बराबर में 27, तो 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 182 पहले लिख दीजिए। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 182 पहले लिख दीजिए, बराबर में वाई 27 में गुणा होगा, तो 27 वाई हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर ये 27 इधर आएगा, तो माइनस में 27 वाई हो जाएगा, और प्लस में 182 और बराबर में 0 मिल जाएगा। और फैक्टर इसको तोड़िए, फैक्टर कितना बार में टूटेगा, 13 सत्ते 91, कितने बार में कटेगा, 13-14 बार में कटेगा। 13-14 बार में देखिए कट जाएगा, 13-14, 2 3 4 1, नहीं ना कटेगा, 13 दूना 26, 4 3 12 का 2 3 1 4, हाँ कट जाएगा, 13-14 में कट जाएगा, 13-14 में। यहाँ पर का फैक्टर तोड़ लीजिए, 13-14 में टूट जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस में 14y माइनस में 13y माइनस में 14y माइनस में 13y, ठीक है, प्लस में 182 बराबर में 0। ठीक है, तो y कॉमन ले लो तो मिल जाएगा y माइनस 14, और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लोगे तो y माइनस 14 मिलेगा, बराबर में 0। तो y माइनस 14 ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 13 बराबर में 0। तो y का दो को मान मिलेगा, एगो ये 14 है ना, एगो 14 मिलेगा, एगो 13 मिल जाएगा। तो y का दो को मान मिल गया, तो y का दो को मान मिला, तो x का भी दो को मान मिलेगा। यहाँ पर रखोगे तो चलो यहाँ पर रखो, इसलिए अगर y बराबर हम 14 रखते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, 182, और बाटे में y का मान 14, कितना बार में कटेगा, 14 कम 14 और 14 यहाँ पे आए 13 बार में कटेगा, तो x का मान 13 मिल जाएगा। ठीक है, और y का मान अगर हम अब 13 रखते हैं तो x का मान कितना मिलेगा, 182 बटे में 13, अब ये कट जाएगा 14 बार में, तो 14 मिल गया। इसलिए x का मान पहले 13 लिखिएगा, फिर 14 लिखिएगा, और y का मान पहले 14 और पहले 13। ये आपका दो को आंसर मिला, x और y का दो को आंसर मिला। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी में बना लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से। 10 और क्वेश्चन है, तो उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 1.5 घंटा का वीडियो आप देखो और बोरिंग महसूस करो। बोरिंग महसूस नहीं करना है, 45 से 50 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और 10 क्वेश्चन सब्जेक्ट मिलेगा, इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो देखकर अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आप जरूर बताइएगा हमें। ओके।